हरे कृष्णा। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी भक्तों को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है और कुछ स्थानों पर इसे पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, पद्म एकादशी, डोल ग्यारस और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पालन करने से मनुष्य के न सिर्फ समस्त पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि यह एकादशी सभी प्रकार के सुखों और वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल देने वाली मानी जाती है और परम भगवान श्री हरि विष्णु इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक तो गंतव्य की प्राप्ति कर लेता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं तो इसी दिन वे करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनी या पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने और दान पुण्य करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य व्रत ना भी रख पाए तो परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से भी इसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही में सुनेंगे 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा। तो आइए श्रवण करते हैं। एक बार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य काशी पधारे। उस दिन एकादशी थी। पूज्य महाराज जी अपने नियमों के अनुसार एकादशी के दिन स्वयं निराहार व्रत रखकर अन्य लोगों को भी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दे रहे थे। वे कह रहे थे कि जहां एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए, वही एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ चाय, पान, मादक पदार्थों का भी परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इन सभी मादक पदार्थों के सेवन से तामसी वृत्ति होती है तथा शुभ कर्म पुण्य आदि क्षीण हो जाते हैं और व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए दुर्व्यसनों से सदैव दूर रहना चाहिए। वे आगे कहते हैं, एकादशी व्रत से करोड़ों लोगों के लिए एक दिन का अन्न बच जाता है। इस प्रकार उपवास करने से परोपकार का कार्य भी स्वतः ही हो जाता है। उपवास से पेट की बीमारी भी स्वतः ही दूर हो जाती है और एकादशी का व्रत करना भगवान का भजन, सुमिरन, नाम जप, यज्ञ, हवन, गंगा स्नान, कथा श्रवण, नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, सादगी पूर्ण व सदाचारी जीवन जीना तथा गौ सेवा करना आदि आत्म कल्याण के साधन है। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। एकादशी व्रत से यमदूतों की मार प्रताड़ना का भय भी नहीं रहता और यह परलोक में भी काम आ जाता है। इससे हमारा सब पाप से कल्याण हो जाता है और यह हमारे शास्त्र पुराणों की बात है। यह कोई मात्र जपबाजी का कल्पना नहीं है। यह सब एक एक अक्षर एकदम सत्य है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने आगे कहा कि हमें एक बार 2 मुसलमान भाई मिले थे जो विधर्मी होकर भी प्रत्येक एकादशी को उपवास किया करते थे। महाराज जी के श्रीमुख से इतना सुनकर वहां उपस्थित लोगों में जिज्ञासावश एकादशी व्रत करने वाले मुसलमान भाइयों से संबंधित घटना सुनने की उत्सुकता दिखाई दी और इसके लिए पूज्य आचार्य जी से प्रार्थना भी की कि हे महाराज, हमें इनकी पूरी घटना बताइए। तब पूज्य महाराज जी ने उक्त सच्ची घटना इस प्रकार सुनाई। महाराज जी बोले कि एक बार हम सनातन धर्म का प्रचार करते हुए राजस्थान को गए हुए। वहां हम एक बगीचे में ठहरे हुए थे और उस दिन द योग से एकादशी का पवित्र दिन था। वहां अनेक श्रद्धालु भक्त हमारे पास आए हुए। उनमें 2 मुसलमान सज्जन भी हमसे मिलने आए। उन्होंने दूर से ही हमें अभिवादन किया और एक ओर जाकर बैठ गए। जब हमारे एक ब्रह्मचारिणी ने हमारे पास भेंट में आए फलों को प्रसाद के रूप में सभी को बांटना शुरू किया तो हमने उस ब्रह्मचारी से कहा कि भाई, कुछ प्रसाद सामने बैठे हुए उन मुसलमान भाइयों को भी दे दो। इसके बाद उस ब्रह्मचारी उन दोनों मुसलमानों को प्रसाद रूप में फल देने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें दोनों मुसलमान ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा
हे महाराज जी, आज तो हमारा एकादशी का दिन है। हम दोनों ही एकादशी के दिन निर्जल व्रत करते हैं, इसलिए आज हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन मुसलमान भाइयों के मुख से उनके द्वारा एकादशी के दिन निर्जल व्रत करने की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही पूरी बातें जानने की उत्सुकता हुई कि मुसलमान भाइयों ने भला एकादशी व्रत करने से क्या प्रयोजन और उनका क्या संबंध है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जिज्ञासावश हमने उन दोनों सज्जनों को पास बुलाकर पूछा कि आप दोनों तो मुसलमान हैं, फिर एकादशी का निर्जल व्रत करने का कारण और उद्देश्य क्या है। एकादशी का व्रत तो केवल हिंदू करते हैं, आप लोग एकादशी का व्रत कब से और कैसे करने लगे, कृपया हमें पूरी बात बताइए। उत्तर में दोनों मुसलमान भाई ने अपने जीवन की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाते हुए हमें बताया कि उनके द्वारा अनच्छा से एकादशी के दिन नकली व्रत करने से किसी प्रकार परलोक में यम यातना से उनकी रक्षा हुई और उन्होंने बताया कि यद्यपि हम दोनों जाति के मुसलमान हैं और गाड़ी चलाकर सामान तथा बोझ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर पेट पालते हैं। एक दिन हम भाड़े पर अपनी गाड़ी ले गए थे। गाड़ी चलाने के काम में हम उस दिन इतने व्यस्त रहे कि हमें उस दिन अन्न और जल यानी खाने पाने को भी नहीं मिला। इस प्रकार उस दिन हम दोनों की पूरी तरह भूख प्यास रह गए और एक बाग में जाकर ठहर गए। भूखे प्यासे तथा थके होने के कारण हम सो गए। उस दिन वहां उस बाग में 3 अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे। वे भोजन बनाकर खा रहे थे। वहां रात में हमने देखा कि हमारी मृत्यु हो गई। हमारे पास भयंकर आकृति वाले कुछ यमदूत आए और उन्होंने हम 5 आदमियों को पकड़ लिया। वे हमें यमपुरी ले गए। वहां हमने देखा कि सूर्य के समान एक अत्यंत तेजस्वी राज्य पुरुष जैसे कोई व्यक्ति एक सुंदर विशाल सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हमको पकड़कर ले जाने वाले अपने उन अनुचर दूतों से पूछा कि तुम इन दोनों को पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो। यह दोनों तो आज एकादशी का निर्जल व्रत किए हुए हैं, उन्हें तुरंत यहाँ से ले जाओ। जहाँ से उन्हें पकड़कर लाए हो उसी स्थान पर ले जाकर इन्हें छोड़ाओ। एकादशी व्रत के पुण्य से इनकी आयु के कुछ दिन और बढ़ गए। इनके ऐसा कहने पर यमदूत हम दोनों को अपने साथ लाकर वापस उस बगीचे में छोड़ गए। जब हम अपने शरीर में वापस आए और हमें होश आया तो हमने आंखें खोली तो हम दोनों परलोक से घटित घटना पर आपस में विचार विमर्श करने लगे। हमें सभी बातें प्रत्यक्ष रूप मालूम हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ। अनुभव में आई हुई घटना में निर्जल एकादशी व्रत किए जाने की बात हमें विशेष रूप से याद रही, जिसके विषय में प्रसंगवश हमने हिंदू भाइयों के मुख से कभी कभी अवश्य सुना था, परंतु विशेष रूप से ध्यान कभी नहीं था कि यह एकादशी व्रत होता क्या है। इससे पहले हमने अपने अपने तक के जीवन में कभी एकादशी व्रत की बात ना तो सोची थी और न इसके विषय में हम कुछ जानते थे। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दोनों ही मुसलमान हैं और एकादशी का व्रत करना जानते भी नहीं है और ना हमने कभी एकादशी व्रत किया है। फिर वहाँ हम दोनों को एकादशी व्रत करने वाले कैसे बताया गया और कैसे इसे मान लिया गया कि पूरी जानकारी करने के लिए हमने तुरंत अपने गांव में आकर सबसे पहले एक हिंदू पंडित जी की खोज की। उनके पास जाकर हमने पूछा कि पंडित जी, कल आप हिंदू लोगों की कौन सी तिथि थी और कौन सा व्रत था। उत्तर में पंडित जी ने हमें बताया कि कल एकादशी का पुण्यमय व्रत दिवस था। पंडित जी ने यह मालूम होने पर हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हमने पूरी बात पंडित जी को बताई तो सुनकर पंडित जी ने ऐसा होना संभव बतलाया तथा एकादशी की महिमा एवं हिंदू शास्त्रों की कुछ अन्य बातें भी उन्होंने बड़े प्रेम से समझाई। हिंदुओं के एकादशी व्रत की ऐसी अद्भुत महिमा यह जानकर तथा सुनकर हमें उसी दिन से एकादशी व्रत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। जब बिना किसी निश्चय और संकल्प के अनजाने में एकादशी के दिन भूखे प्यासे रहने मात्र से हमें एकादशी के व्रत करने का इतना बड़ा फल प्राप्त हो गया तथा एकादशी का व्रत ना करने पर भी हमें एकादशी का व्रत करने वाले मान लिया गया और हमारे उन नकली एकादशी के व्रत ने हमें यम यातना तथा मृत्यु से बचा लिया। तब यदि हम वास्तव में
प्रति एकादशी का व्रत करे तो फिर हमारे महान पुण्य का तो कहना ही क्या है। ऐसा विचार करके हम दोनों व्यक्ति उसी दिन से उसी समय से प्रत्येक एकादशी के दिन बराबर उपवास किया करते हैं। एकादशी के दिन हम अन्य जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। मुसलमान होकर भी हम एकादशी का व्रत करते हैं और हमने उसी दिन मांस, मछली, अंडा, मुर्गा इत्यादि हिंसा युक्त खाद्य पदार्थ का भी सेवन करना बंद कर दिया। अब हमारा यह विश्वास हो गया कि सात्विक, सदाचारी, पवित्र, धर्ममय सदा जीवन ही बिताना चाहिए। उन मुसलमान भाइयों के मुख से एकादशी व्रत की महिमा की यह बात सुनकर सभी को सभा में बड़ा आश्चर्य हुआ। पूज्य महाराज जी की कथन था कि यह हमारे शास्त्र पुराणों की अद्भुत महत्ता सत्य सिद्ध करने वाली चमत्कारी घटना है, जो सत्य सनातन धर्म को महिमा खंडित करता है। हमारे सनातन धर्म की महिमा के समक्ष समय समय पर अन्य धर्मावलंबी भी नतमस्तक हुए हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों की बात अक्षर अक्षर सत्य प्रमाणित तथा लोक कल्याणकारी है। हे प्रिय भक्तों, देखिए कैसे अनजाने में भी दो मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा एकादशी का व्रत हो गया और यमदूत उसे छू भी नहीं पाए, उसे यम यातना तक भी नहीं मिली। तो हम लोग जानबूझकर यदि एकादशी करें और भगवान के प्रति अपना समर्पण व्रत उपवास करें तो कितना अद्भुत पुण्य लाभ मिलेगा और भगवान का सानिध्य भी मिलेगा, भगवान की प्रसन्नता भी मिलेगी। तो एकादशी व्रत हम सभी जरूर करें। कई लोग निर्जल व्रत भी करते हैं हर एकादशी को और कई लोग ऐसे भी व्रत करते हैं। तो आप लोग एकादशी का व्रत जरूर करें और दूसरों से भी करवाएं। आप विद्यार्थी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या युवा हो, या विवाहित स्त्रियां हो या कन्याएं हो या विधवा माताएं बहनें हो, यदि एकादशी का व्रत कर सकती हैं और सभी मनुष्य को यत्न पूर्वक एकादशी व्रत करना भी चाहिए और सभी को एकादशी के व्रत का महात्म्य भी बताना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्रवण करते हैं परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशी का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशी की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, हे प्रभु, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपया करके यह सब समझाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं और इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोकों की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जो मनुष्य इस दिन मेरा कमल से पूजन करता है वे अवश्य ही मेरे समीप आता है। और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजा करता है वह 3 देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की पूजा करता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? कृपया करके सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर था। वह अत्यंत भक्तदानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके
और भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपने उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपया करके यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। हे प्रिय भक्तों, तब श्री कृष्ण जी ने आगे कहा कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की है कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि में दान में दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प करके मुझको दे दिया। जब राजा बलि ने मुझे वचन दे दिया, तब मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूअर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर और महलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, तब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। तो इस प्रकार भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय नाम एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। हे राजन, दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चले गए। इससे इस बात की यह बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। हे युधिष्ठिर, एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य वंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगी और सभी के कष्ट दूर हो गए। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा गया। जल झूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, उससे भूमि दान करने और गौदान करने के पश्चाताप मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने आगे कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे इस एकादशी का महत्व और विधि भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज के ही दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर मेरे वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं और कई स्थानों पर इस दिन भगवान को पालकी यानी कि डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। हे कुंती पुत्र, अब इस एकादशी के व्रत विधि बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती मनुष्य अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए। इसके बाद भगवान को कंद, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इस दिन पूरे समय भगवान विष्णु का जाप करते रहना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का भी ध्यान करने से भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। और व्रत के अगले दिन वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और निश्चय रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए।
केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए और गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। रात्रि को जागरण करने से जन्म जन्मों का पाप कट जाते हैं। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्ण महामंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करना चाहिए और भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं भगवान वामन की कथा सुनना चाहिए और रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप भी सोना चाहिए और दूसरे दिन मतलब कि द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक भगवान श्री हरि की प्राण प्रिय तुलसी माता की कथा का श्रवण ना कर लिया जाए तब तक एकादशी की कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तुलसी माता की वह पवित्र रूप है जिनकी सेवा और पूजन से स्वयं श्री नारायण प्रसन्न होकर भक्तों को अक्षय फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार दीपक बिना अंधकार दूर नहीं होता, उसी प्रकार तुलसी महिमा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता है। इसलिए अब आप श्रवण कीजिए श्री हरि प्रियतमा समस्त भक्तों का मंगल करने वाली पुण्य की मूर्ति प्राप्त तुलसी की पावन कथा। काशी माता भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति हैं, जिन शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। और जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज की प्राप्ति हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, ग्यारस माता की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्यारस माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर्ख। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मृत्यु दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसलिए है कैलाशपति, कृपया करके हमारा मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवतागण क्षीर सागर को गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हुए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़े ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है।
आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसके इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। तब भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेहमय वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है और जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। और वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी में आ रहे हैं। इसलिए अपने राक्षस योजनाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग्य करके खड़े हो गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत न सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से विंद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नामक की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ और वह सोचता रहा कि आज तो मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवों को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राज्य का ऐसे दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है।
तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि के हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की यह बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें, और जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन रात तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेगा उसके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर के भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।